हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, व्यवहार चिकित्सा पद्धति। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी किसे कहते हैं। मनोचिकित्सा वो पद्धति है या वो पद्धतियों का एक समूह है जो मानसिक रोगों के इलाज में एक चिकित्सक उपयोग में लाता है। इसमें जो सबसे पहली चिकित्सा पद्धति बताई थी वो है व्यवहार फ्रॉयड के द्वारा दी गई मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति। इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया था कि फ्रॉयड ने साइकोडायनेमिक मनोगत्यात्मक चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभ किया और मानसिक रोगों के इलाज में यह चिकित्सा पद्धति काफ़ी प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है वो है व्यवहार चिकित्सा पद्धति, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि व्यवहार चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो व्यवहार के परिमार्जन पर या व्यवहार के परिवर्तन पर बल देती है और उसके द्वारा जो व्यक्ति ने गलत व्यवहार या कुसमायोजित व्यवहार सीख लिए हैं उनको समाप्त किया जाता है। तो व्यवहार चिकित्सा पद्धति को कई बार व्यवहार परिमार्जन पद्धति भी कहते हैं। यद्यपि कुछ मनोवैज्ञानिक इन दोनों को अलग अलग मानते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये दोनों एक ही प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार चिकित्सा क्या है? अगर हम देखें तो व्यवहार चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक ऐसी विधि है जिसमें मानसिक रोगों का उपचार कुछ ऐसी विधियों से किया जाता है जिसका आधार अनुबंधन के क्षेत्र में सीखने से संबंधित जो अनुबंधन के सिद्धांत है उसके क्षेत्र में किए गए पेवलोव और स्किनर के द्वारा जो प्रयोग किए गए और संज्ञानात्मक क्षेत्र में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया उसके आधार पर व्यवहार चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे वोल्पे ने व्यवहार चिकित्सा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि अप अनुकूलित व्यवहार को परिवर्तित करने के ख्याल से, अप अनुकूलित से मतलब है कुसमायोजित या जो खराब समायोजन वाले व्यवहार है, जो गलत व्यवहार है, व्यवहार को परिवर्तित करने के ख्याल से प्रयोगात्मक रूप से स्थापित या सीखने के नियमों का उपयोग व्यवहार चिकित्सा है। अपअनुकूलित आदतों को कमजोर किया जाता है, उनका त्याग किया जाता है और अनुकूलित आदतों की शुरुआत की जाती है और उनको मजबूत बनाया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यवहार चिकित्सा में अपअनुकूलित व्यवहार की जगह पर अनुकूलित व्यवहार को मजबूत करने की कोशिश की जाती है ताकि व्यक्ति सामान्य व्यवहार ठीक ढंग से कर सके और उसके अंदर असामान्य व्यवहार विकसित ना हो। व्यवहार चिकित्सा में अपअनुकूलित व्यक्ति के बारे में दो पूर्व कल्पनाएं की जाती हैं। पहली है कि अपअनुकूलित या कुसमायोजित व्यक्ति वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो जिंदगी की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य किसी कारणवश नहीं विकसित करना सीख पाए। मतलब अपअनुकूलित वो व्यक्ति है जो जीवन में समायोजन के तरीके नहीं सीख पाए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति कुछ दोषपूर्ण समायोजन पैटर्न सीख लेते हैं। पैटर्न का मतलब है व्यवहार करने के तरीके जो किसी न किसी स्रोत से मजबूत होकर अपने आप संपोषित होते रहते हैं, मतलब मजबूत होते रहते हैं। व्यवहार चिकित्सा में अपअनुकूलित व्यवहार को परिवर्तित कर उसकी जगह पर अनुकूलित व्यवहार सिखाने का प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र के जो प्रमुख नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं वो है फार्कस, रॉस, कॉजडिन आदि, और इनके द्वारा किए गए शोध या अनुसंधानों के आधार पर व्यवहार चिकित्सा के कुछ प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया गया है। इन नियमों का इस चिकित्सा पद्धति में पालन किया जाता है और इनमें से प्रमुख जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं।
जैसे पहला नियम है कि सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार में निरंतरता होती है। निरंतरता से मतलब है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसी रेखा है जो सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच में खींच दी जाए और हम ये कह सकें कि ये व्यक्ति सामान्य है और ये व्यक्ति असामान्य है। असामान्य व्यक्तियों में वही गुण अधिक मात्रा में या कम मात्रा में हो जाते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे असुरक्षा की भावना सभी व्यक्तियों में होती है, तो असुरक्षा की भावना यदि इतनी अधिक हो जाए कि व्यक्ति जब रात को सोता है 1 या 2 बार उठकर दरवाज़ा देखना कि वो बंद है या खुला है, ये एक सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन अगर व्यक्ति बार बार उठकर ये देखे कि दरवाज़ा बंद है या खुला है और रात में कई बार वो उठकर देखे, तो इस व्यवहार को हम असामान्य कहेंगे। तो सुरक्षा, आत्म सुरक्षा जब बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, वही व्यवहार असामान्य हो जाएगा। तो इस तरह से एक निरंतरता होती है सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच में। इसके अलावा जो दूसरा इसमें नियम लागू होता है व्यवहार चिकित्सा में, कि व्यवहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए जो अपअनुकूलित व्यवहार हैं उनको परिमार्जित करना होता है, उनमें सुधार करना होता है। ऐसे व्यवहार से संबंधित जो संज्ञान है और संवेग हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला जो तीसरा नियम है व्यवहार चिकित्सा में, कि व्यवहार चिकित्सा की जितनी भी विधियां हैं वे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक मूल और अनुभविक तथ्यों पर आधारित है। मतलब सिद्धांतों पर भी आधारित है ये विधियां और अनुभव के आधार पर भी आधारित है। प्रारंभ के दिनों में व्यवहार चिकित्सा मुख्यतः सीखने के सिद्धांतों के तथ्यों पर आधारित थी। आजकल इसका जो प्रयोग है वो अनुभव के आधार पर अधिक विस्तृत रूप से किया जाता है। चौथा जो इसमें नियम है व्यवहार चिकित्सा पद्धति में, ये कहा जाता है कि व्यवहार चिकित्सा में रोगी के वर्तमान समस्याओं पर ना कि उसकी बाल्यावस्था की अनुभूतियों या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बल डाला जाता है। पांचवा जो नियम है इसके अंतर्गत व्यवहार चिकित्सा में उपचार के प्रयोगात्मक मूल्यांकन के प्रति वचनबद्धता होती है। इसमें सिर्फ उन्हीं विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका विभिन्न तरह के प्रयोगात्मक समूह और डिज़ाइन द्वारा वैज्ञानिक रूप से जिनकी जांच कर ली गई हो। छठा जो इसमें नियम है, व्यवहार चिकित्सा में चिकित्सक यद्यपि वैज्ञानिक रूप से जांच कर लिए गए जो विधियां हैं उन्हीं को अपनाता है, फिर भी वह अपनी सेवा प्रदान करने में नैतिक नियमों और नैदानिक सिद्धांतों के अनुरूप ही निर्णय करने के लिए बाध्य होता है। व्यवहार चिकित्सा में समस्या आधारित जो विधियां हैं उन पर अधिक बल डाला जाता है और इस तरह से इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहार चिकित्सक चिकित्सा की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और वे अपने रोगियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो ये व्यवहार चिकित्सा पद्धति के कुछ सामान्य नियम हैं बिहेवियर थेरेपी के, जो कि एक चिकित्सक जब वो चिकित्सा करता है तो उपयोग में लाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया व्यवहार चिकित्सा पद्धति क्या है और इसके कौन कौन से नियम इसमें काम करते हैं चिकित्सा करने के दौरान। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यवहार चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो व्यवहार चिकित्सा पद्धति में क्रमबद्ध असंवेदीकरण, विरुचि चिकित्सा, संभाव्यता प्रबंधन, मॉडलिंग, बायोफीडबैक जो विधि है इनका मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इन विधियों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी। मैं समझती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।